अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लाइफ टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ न्यू बॉर्न बेबी की शर्ट जो होती है, ओपन शर्ट जिसको हम कहते हैं, शर्ट जो होती है, बॉय हो या गर्ल हो, न्यू बॉर्न के लिए हमेशा आपने ओपन ही जो है बटनों वाली जो शर्ट हैं वो ही रेडी करनी है, क्योंकि उनको नेक से उनका सर गुजारना और फिर बाजुओं को निकालना काफ़ी जो है वो मुश्किल काम हो जाता है। तो आपने आज इसको सीखना भी है और बनाना भी है। तो मैंने आपके साथ इसलिए आज कपड़ा जो है ये मुकम्मल ऐसे ही लेके रखा है। इसको मैंने पहले से इसके पीसीस को कट नहीं किया है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए कि हमने कपड़ा कितना लेना है और उसमें से कटिंग कैसे करनी है, किस तरीक़ा से, किस साइड से हमने जो है शर्ट को निकालना है और कैसे हमने पजामे को निकालना है और बाजू कहाँ से लेने हैं। तो इसको मैं आपको आज कटिंग का तरीका बताती हूँ। इंशाल्लाह इसके आगे जो पट्टी के ऊपर काज करते हैं, जिस पे बटन लगाते हैं, मैं आपको काज करने का घर पे जो है सुई धागे से जो हम काज करते हैं उसका तरीका भी इंशाल्लाह कल जो है वो ज़रूर सिखाऊंगी। ये मैंने 1 गज कपड़ा लिया है, कॉटन ली है। इस कॉटन का ये फ़ायदा है कि आगे विंटर आ रहा है और डायरेक्ट जो कपड़ा होता है न्यूबॉर्न बेबी के, आपने कोई भी गर्म कपड़ा जो होता है, कोई प्लिस्टर हो गया, कोई वूल हो गई, आपने डायरेक्ट उसकी बॉडी के साथ नहीं लगाना है। आपने इस तरह से कॉटन के ड्रेसेस लेने हैं, इनकी शर्ट और पजामा सिलाई करना है। नीचे से सबसे पहले आपने उसके बारीक जो बनैन होती हैं, आम जो कॉटन की बनैन बच्चे को पहनाते हैं, उसके बाद आपने ये वाला मुकम्मल ड्रेस पहनाने के बाद फिर उसके ऊपर आप वूल का, गरम कपड़ा, पॉलिस्टर का, जो भी आप चाहें वो मोटा कपड़ा जो है वो बाद में उसको पहनाएं, तो कभी भी बच्चे की बॉडी पे एलर्जी नहीं होगी। 1 गज आपने कपड़ा ले लिया। 1 गज में से अब मैं इसको एक साइड से, हम पहले इसकी कन्नी वाली साइड आप देख लो, कन्नी वाली साइड से हम इसकी पहले लेंथ उतार लेते हैं। मैं इसकी लेंथ जो है वो 12 इंच रखूंगी तैयार। यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा फोल्डिंग का मार्जिन ले लिया। ये मैं रेगुलर साइज आपको आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। अगर आपने इससे थोड़ा सा कम लेना है तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज में बताया है, इससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते, वो फिर न्यू बॉर्न नहीं रहेगा। इससे आप कम कर सकते हैं, 1-1.5 इंच कम करना है तो आप कर लें। 12 इंच पर ये देखें, और ऊपर से कटिंग का और सिलाई का थोड़ा सा इतना जो पार्ट है वो मैंने रख लिया, तकरीबन 1 इंच का। तो ये टोटल जो इसकी लेंथ अब मैं आपको बता देती हूँ। टोटल लेंथ इसकी हो गई 14.5 इंच। यहाँ मैंने इसको निशान लगा लिया। अब इसी पीस को उठा के इसकी दूसरी साइड पे ले आए और यहाँ भी एक कट लगा लें। जहाँ पर ये कट आया है वहीं पर और फिर इन दोनों कट को पकड़ के ये देखो, दोनों कट को पकड़ के सेंटर से इसको कट कर लें। तो ये हमारा शर्ट पीस जो है, ये हमने मुकम्मल शर्ट पीस जो है वो निकाल लिया है। अब हमने इसका पहले ट्राउजर निकालना है। बाकी के पीस को भी ऐसे डबल करो, सेकंड फिर, क्योंकि ये जितना इसका अर्ज है न्यू बॉर्न के लिए उतनी खुलाई जो होती है वो काफ़ी होती है। ये कॉटन में एक क्वालिटी है कि उन्होंने इसको बनाया ही, इसका अर्ज जो होता है, खुला जो वेथ होती है कपड़े की, वो उतनी बनाई होती है जितनी न्यू बॉर्न के लिए कटिंग में बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। इसकी लेंथ जो है ये 13 इंच ले लें या 13.5 इंच ले लें। यहाँ से थोड़ी सी फोल्डिंग रखी, हम 13 इंच ही ले लेते हैं और ऊपर से
तकरीबन 2 इंच का जो इधर से फोल्डिंग हमने लेना है, तो इसको हमने 15 पे निशान लगा लिया। इस साइड पर भी ऐसे ही निशान लगा लें। अब ये टोटल लेंथ जो है ये 16 इंच हो गई है, क्योंकि हमने नीचे से भी फोल्डिंग रख ली है और ऊपर से भी इसके जिधर हमने लास्टिक डालनी है, और इन दोनों पार्ट्स को यूं पकड़ के तो कट कर लो। इस तरह ट्राउजर का पीस भी हमने निकाल लिया। इसकी कटिंग हम अभी बाद में करेंगे। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। अब ये जितना पीस भी बचा है ये न्यू बॉर्न के लिए काफ़ी है। 9 इंच के बाजू हैं और इसमें हमने कटिंग और फोल्डिंग करनी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बाजू जो हैं वो बनेंगे। 1 गज कपड़े में मुकम्मल सूट जो है वो इजीली जो है वो कट हो जाता है। इसको आपने खुला रखना है तकरीबन 5.5 इंच। इस तरह से रखने के बाद अब बाजू की आपने जो कटिंग करनी है वो यहाँ से सिर्फ 2 इंच से करनी है, और यहाँ बिल्कुल किनारे पे। ज़्यादा इसकी आपने गहराई में कटिंग नहीं करनी है। शर्ट की कटिंग जो होती है वो ज़्यादा गहराई में नहीं करते हैं। अब इसका जो आगे से फोल्डिंग हमने यहाँ रखना है, जितना इसका खुला रखना है वो आप देख लें। 3 इंच काफ़ी होता है, और थोड़ी सी सिलाई का मार्जिन छोड़ दें और इसको इस तरह से तिरछा यूं काट लें। यहाँ कट ज़रूर लगाएं बाजू पे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसकी हमने अब इसकी पाइपिंग काटनी है, जो हमने इसकी नेक पे लगानी है। ये इतना पूरा पूरा कपड़ा 1 गज में हो जाता है कि बहुत अच्छा ड्रेस जो है वो 1 गज में आपका रेडी हो जाएगा। 2 स्ट्रिप में काट रही हूँ ताकि अगर मुझे इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना भी पड़ जाए। इस तरह से अब हम इसकी ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। ट्राउज़र के लिए जो ऊपर से हमने इसका आसन का जो रखना है, यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। वो हमने तैयार जो कपड़ा है वो हमें एरिया जो है वो 7.5 इंच चाहिए है, क्योंकि बच्चों के न्यूबॉर्न के जो पैम्पर लगता है अगर वो आपका आसन जो होगा वो छोटा हो जाएगा तो वो फिर पजामा जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, उसका फिर नीचे को उतरना शुरू हो जाएगा। तो वो आप 7.5 इंच रखें। पहले फोल्डिंग ले लें ऊपर से, फिर यहाँ से उसको निशान लगा लें 7.5 इंच पे। अब पांचे का निशान लगा लें। पांचा जो है इसका 3 इंच रख लें या 3.5 इंच रख लें। अब हम 4 रख लेंगे क्योंकि हमने इसमें फिर सिलाई भी लगानी है। सिलाई लगाने के बाद वो तकरीबन 3.5 या 3.25 रह जाएगा इस तरह। और फिर यहाँ से इसको इस तरह आपने, ये पांचा आ गया, ये हमने इसकी कट कर ली। 7.5 इंच पर फोल्डिंग के बाद आपने 7.5 इंच काउंट करना है। फिर यहाँ से आपने तकरीबन 1 इंच पे रख के यूं कटिंग कर देनी है। ये कटिंग इसलिए हम लोग कर लेते हैं ताकि फिर ऊपर से पजामा जो है वो बहुत फूला हुआ और खुला ना लगे। अब इसी के बिल्कुल ऊपर आपने रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखो, ये मैंने कट कर लिया है। तो ये ट्राउज़र भी जो है ये कट हो गया। अब हम इसकी शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब शर्ट की कटिंग में थोड़ा सा आपने ये देखना है, ये जो दोनों पीसीस कन्नी वाले हैं ये आपने एक साइड पे रख लेने हैं इस तरीका से। और फिर यहाँ से हमने इसका सेंटर वाला जो बैक वाला पीस है वो हमने फिर यहाँ से निकालना है, ताकि हमारे फ्रंट के जो पीस हैं वो दोनों कन्नी वाले ही आ जाएं। यहाँ से मैं इसको 6.25 इंच खुला रखूंगी। सवा 6 इंच से वो फिर 12.5 इंच हो जाएगा।
और फिर इसी को डबल को ही मैं यूं इस तरीका से बैक का पीस जो है वो हमारा जो है वो इस तरह से फिर कट हो जाएगा। और ये फ्रंट के पीसेस जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह से यहाँ हमने रखे। यूं यहाँ इसकी आपने 2 इंच पे फोल्डिंग रख लेनी है, जो हमने फ्रंट के ऊपर पट्टी जो रखनी है शर्ट की 2 इंच की रखने के बाद ये वाला फोल्डिंग वाला पार्ट आपने इसके साथ रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचता है वो इधर ही आपने निकालना है जिधर से हमने कटिंग करनी है। अब हम इसके तीरे का जो है वो हिसाब लगाते हैं। यहाँ से आप 5 इंच पे ले लें और फिर लेंथ में आप इसको 5.5 इंच ले लें और फिर यहाँ से इसकी हल्की सी यूं गुलाई करते हैं इस तरीका से। तो ये सिंपली जो है बिल्कुल सीधा ही इसका कंधा तकरीबन शर्ट का होता है। ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा नीचे वाले पीस का कपड़ा बचा है वो हमने साथ ही इसके कट कर देना है। अगर आपका पूरा पूरा होगा तो आप फिर पूरा रख लें। इस तरीके से और यहाँ से हल्की सी 1/2 इंच पे बस हल्की सी इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा न्यू बॉर्न बेबी ड्रेस जो है ये मुकम्मल जो है हमने कटिंग कर लिया है। ये देखें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं इंशाल्लाह इसकी आपको स्टिचिंग भी ज़रूर बताऊंगी कि इसके फ्रंट की जो हमने पीसीस हैं उनको किस तरह से फोल्ड करना है, और अगर बॉय है तो हमने किस साइड पर उसकी प्लेकेट रखनी है और अगर गर्ल्स है तो किस साइड पे रखनी है।